क्रेज था कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाता था और फिर सिंपल इंटरेस्ट, और आज भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, 99% ऐसे टीचर हैं जो अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट पहले पढ़ाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट बाद में। मेरा अपना अलग था, मैं सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ा देता था, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन अभी हमने नया बैच स्टार्ट किया था और मैं पूरे दिन में एक ही क्लास लेता हूँ, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से बच्चों को जोड़ा। तो मैंने आज सब कुछ खुद से ही स्टार्ट किया है, आपको बता दूं एवरीथिंग। आज क्लास भी मैंने खुद स्टार्ट किया, सब कुछ खुद किया है। बहुत शांति के साथ पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका कोई भी डाउट है पढ़ाई का तरीका क्या होगा, मैं थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं आप सबको गाइड किया नहीं है, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि अब अगर आप सीजीएल निकालना चाहते हैं और 4 से 4.5 महीने आपके पास हैं, तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गणित में पहले से ही अच्छे हैं, वो सीधे सीधे बड़े तरीके पकड़ेंगे। कई बार बच्चा आप देखते होंगे, आज हर बैच में कहीं भी पढ़ाओ तो एक ही बात चिल्लाता रहता है कि सर बेसिक बताओ, सर बेसिक बताओ। लेकिन अभी तक अगर मैं किसी बच्चे से आपसे पूछूं कि बेसिक क्या है, चाहे किसी टीचर से पूछूं चाहे किसी बच्चे से पूछूं, जितने भी लोग हैं उन सबकी नजर में जो बेसिक है वो एक ही चीज है। उनको लगता है बेसिक का मतलब कि एक्स मान के किसी सवाल को कर लो तो वो बेसिक है। एक्स मानकर अगर किसी सवाल को कर लिया तो वो बेसिक है, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्स मान के अगर हम किसी चीज को करेंगे तो वो बेसिक है, ठीक है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि बेसिक के बहुत अलग अलग मायने होते हैं। कि बेसिक क्या है, मैं जो बताता हूँ या मैं जिन तरीकों को पढ़ाता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि वो बेसिक का भी बेसिक है। और अगर बच्चा वो सीख गया, जैसे आज आप बहुत सारे लोगों को देखते होगे, बहुत सारे बच्चों को भी, बहुत सारे टीचर्स को भी, उनकी क्या प्रॉब्लम है कि वो तरीके तो बहुत बिंदास बताते हैं, फिर कई बार एक नया सा सवाल आ जाए तो तुरंत कहते हैं माना एक्स, फिर वो एक्स मानने लगते हैं। इसका मतलब ही ये है कि उनको अपने तरीकों का बेसिक क्लियर नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे टीचर। जिस दिन बेसिक क्लियर हो गया, जिस दिन बेसिक पता चल गई, तो आप समझ लो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी नया सवाल आ जाए, टेढ़ा सवाल आ जाए, उल्टा सवाल आ जाए, उन सब में आप वो तरीके लगा पाओगे। आप इंस्टेंट नहीं, तरीके भी बना पाओगे। इसको बेसिक कहते हैं, ना कि एक्स मानने को बेसिक कहते हैं। तो एक्स वाई जेड जहां मुझे बहुत जरूरत लगेगी तो हम मानेंगे, अदरवाइज कहीं जरूरत नहीं लगेगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत समझ से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, एनीबॉडी एल्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, मैं बहुत आराम से, पहली क्लास में ये चाहता हूँ मैं इतने आराम से बताऊंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। बहुत छोटे छोटे सवाल, हर एक चीज छोटी छोटी समझाऊंगा, चाहे मुझे 3 क्लास लगे चाहे 4 क्लास लगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप एक बार हेडिंग लगाओ। पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट क्या होती है। एक होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ब्याज इसका मतलब होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ठीक है। ब्याज का मतलब है कि पैसे से पैसे बनाना, बेसिकली मनी ऑन मनी, मनी ऑन मनी। इसका मतलब ये है पैसे पर पैसा, ठीक है। कैसे? जैसे किसी ने मुझे कहा कि यार मैं 5% पर एनम की ब्याज लेता हूं। किसी ने मुझे कहा कि 5% पर एनम की ब्याज लेता हूं, कि ब्याज लूंगा, कि ब्याज लूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ध्यान से समझेंगे, बातें कम करेंगे तो शायद सारी चीजें समझ आएंगी। इसका मीनिंग है कि मैं अगर आपको 100 रुपये दूंगा, 100 रुपये दूंगा, तो आप 1 साल में मुझे 5 रुपये दे दोगे। ये इंटरेस्ट है। अभी मैंने इसका नाम इंटरेस्ट रखा है। आप देख रहे हैं कि ना मैंने सिंपल इंटरेस्ट बोला, ना मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। मैंने बस इतनी सी बात बोली है कि 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये दूंगा, अगर रेट 5% पर एनम है। 5% का मतलब ही होता है 100 रुपये पर, या रेट का मतलब ही होता है कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। अब ये इंटरेस्ट है। अगर ये इंटरेस्ट हर साल इक्वल रहे, अगर ये इंटरेस्ट हर साल इक्वल है, इक्वल फॉर एवरी ईयर,
इक्वल फॉर एवरी ईयर। अगर ये हर साल इक्वल है तब इस इंटरेस्ट का नाम हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तब इस इंटरेस्ट का नाम हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ रहे? अगर ब्याज हर साल बराबर रहे तब इस इंटरेस्ट का नाम सिंपल इंटरेस्ट है। जब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे, अभी आप देख रहे हैं मनी ऑन मनी है, अब ब्याज ऑन ब्याज है। अगर ब्याज पर भी हम ब्याज लेने लगे तब ये मामला कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाता है। अब मुद्दा ये है कि ब्याज और ब्याज ऑन ब्याज कब स्टार्ट होगी? 1 साल बाद, 1 ईयर बाद। अगर 1 साल बाद ब्याज पे ब्याज लगेगा तो हम उसे कहते हैं ईयरली कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब संयोजित, यानी हम ब्याज को प्रिंसिपल में ही 1 साल बाद जोड़ देंगे, संयोजित। ठीक है। अगर वो 6 महीने बाद लगना शुरू हो गया तब हम उसे बोलेंगे हाफ ईयरली कंपाउंडेड। हिंदी में इसको लिख लेना छमाही संयोजित। छमाही इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है। ब्याज कैसे आती है? मनी ऑन मनी, पैसे पे पैसे कमाने को ब्याज कहते हैं। मैंने कहा 5% पर एनम की ब्याज है, इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 1 साल में मैं 5 रुपए ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। अगर ये इक्वल है हर साल के लिए तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। अगर इक्वल नहीं है, ब्याज पे ब्याज लग रही है हर साल, तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये ब्याज ऑन ब्याज 1 साल बाद भी लग सकती है, उसे ईयरली कंपाउंडेड कहते हैं। 6 महीने बाद भी लग सकती है, उसे हाफ ईयरली कंपाउंडेड कहते हैं। और 3 महीने बाद भी लग सकती है, उसे क्वार्टरली कंपाउंडेड कहते हैं, यानी तिमाही संयोजित। इतनी छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ आई हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। इजाजत दीजिए कि हाँ जी समझ आई है। मैं बहुत बेसिक से बताना चाहता हूं हर चीज। मैंने ये कहा कि 8,000 रुपये प्रिंसिपल है या 1,000 रुपये प्रिंसिपल, 1,000 रुपये अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूं तो इस चीज को हम प्रिंसिपल कहते हैं। और प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन होता है प्रिंसिपल का मूलधन। एक बच्चा पूछ रहा है एडवांस कब चलेगा? रणदीप सिंह, 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा एडवांस में इसमें, डोंट वरी, परेशान मत हो। 1,000 रुपये क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक है। मैंने कहा रेट क्या है, तो आप बोलेंगे जी रेट है 10% पर एनम, पर एनम, वार्षिक। ठीक है, रेट 10% पर एनम है। ठीक है। अगर दोस्त रेट 10% पर एनम है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं ब्याज की बात करूं तो पहले साल अगर मैं ब्याज की बात करूं तो सीधे सीधे 1,000 का 10%, 10% का मतलब होता है कि जब भी आपको 10% निकालना है तो आप 1/10 कर दीजिए। 1/10 ये कैसे आता है? जैसे इसे हम कहते हैं परसेंटेज, ये परसेंटेज है। ठीक है। और ये जब आपने 1/10 कैसे निकाला? आपने कहा 10 100 पर है, तो जो ये 1/10 आया दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो हम हमेशा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, इससे हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर में अगर मैं इसका 1/10 करूंगा तो 100 रुपये ब्याज आएगी। ऐसे ही चलता रहता है। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो भी 100 रुपये ब्याज आएगी, हर साल ब्याज इक्वल है। थर्ड ईयर की बात करूं तो भी 100 रुपये ब्याज आएगी। जैसे ये जो इक्वल ब्याज है, ये जो ब्याज इक्वल है यानी हर साल 100-100 रुपये है, इक्वल ब्याज है, इसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। पता रहना चाहिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको हम डिनोट करेंगे एसआई से। सिंपल है, कोई लफड़ाई नहीं है इसमें। अब बात आएगी कंपाउंड में। कंपाउंड क्या कहता है और कंपाउंड की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को समझना। सर ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी ना? हाँ हाँ मिलेगी तरुण, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी। अब देखना एक चीज, होता क्या था कि जैसे पहले साल 100 रुपये ब्याज है तो बंदा क्या करता था, ब्याज देता ही नहीं था। फिर दूसरे साल 100 पेंडिंग हो गई, फिर तीसरे साल 100, ऐसे पेंडिंग होती रही।
आदमी कहता था यार ये तो बड़ा पंगा है, ये तो ब्याज ही नहीं दे रहा है, कह रहा जब पैसे दूंगा तब ब्याज दे दूंगा। तो लोगों ने दिमाग लगाया। देखिए जैसे जैसे गलतियां होना शुरू हुई हैं, लोगों ने गलतियां करना शुरू की, तभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनी। ऐसा नहीं है कि पहले से ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता था, पहले सिंपल होता था। लोगों ने बदमाशियां चालू की, ब्याज देना बंद कर दिया लोगों को, तो लोगों को लगा कि इसका क्या इलाज निकालें। तो फिर आया कंपाउंड इंटरेस्ट कि हम क्या करेंगे, अगर आपने पहले साल हमारा ब्याज नहीं दिया 100 रुपए, तो हम ब्याज पे भी ब्याज लगाना चालू कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि पैसे की वैल्यू गिर रही है हर साल। इन्फ्लेशन रेट जानते हैं आप, 6% से डेप्रिशिएट हो रहा है पैसा। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए पड़े हुए हैं तो वो 6% से डेप्रिशिएट हो रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर आपका सेविंग में पड़ा हुआ है तो ब्याज मिलती है 4%, 3.5%, और 6% इन्फ्लेशन, यानी 2.5% से आपके पैसे की वैल्यू गिर रही है हर साल, 2.5% से। अगर आप किसी बिजनेस में 100 का 115 बनाते हो तो 6 पहले घटा दो, आपको 9% का ही प्रॉफिट है। 6% तो इन्फ्लेशन हो गई। आप देखते ही होंगे जो चीज पिछले साल 100 रुपए की आती थी वो अब 110 की, 115 की आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू गिर रही है। तो अब क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि यार ये 100 रुपए हैं तो हम 100 रुपए पे ब्याज लेंगे अगर आपने नहीं दिया तो फिर क्या हुआ कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, जिसको हिंदी में बोलेंगे सीआई, तो पहले साल तो देखिए, पहले साल जो ब्याज लगती है वो इस प्रिंसिपल पे ही लगती है, 1000 पे ही लगेगी। तो पहले साल जो ब्याज होगी वो 100 होगी। पहले साल जो ब्याज होगी वो 100 होगी। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सेम फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए क्या होती है? इक्वल होती है। सेम फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए सीआई और एसआई इक्वल होती है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए बोल दिया था आज आरडब्ल्यू के। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, यहीं पे मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये 100 रुपए है ना, तो ये 100 रुपए ब्याज तो प्रिंसिपल पे मिल रही है, ये हर साल रहेगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो 100 रुपए है इस पे भी ब्याज मिलेगी। तो 100 रुपए का 10% क्या होगा? बेसिकली 1/10, 10 रुपए। अगले साल 110 रुपए ब्याज आएगी सेकेंड ईयर में, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगना शुरू हो चुकी। मैं ये कह रहा हूं कि जब अगले साल ब्याज की बात आएगी तो हम ये कहेंगे कि अभी तक 110 मिल रही है, तो 110 तो मिलेगी। अब कोई बच्चा पूछेगा सर 110 कैसे मिल रही है, तो मैं कहूंगा 100 रुपए तो प्रिंसिपल पे और 10 रुपए इस पे अभी तक मिल रहे हैं, लेकिन ये जो 110 है इस पे ब्याज नहीं मिली, तो अब इस पे लगा देंगे 10%, यानी 1/10। कितना हो जाएगा? 11। और कितना आ जाएगा? 101। जब कभी ब्याज पूछता है तो हमें कुछ अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे पहले साल ब्याज आई 100 रुपए, दूसरे साल क्या होगी? 100 पे भी 10 रुपए, 110। तीसरे साल क्या होगी? 110 पे भी 10%, 11 रुपए, 121। तो तीनों साल का ब्याज निकाल सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल और लूंगा। पहले बताइए ये वाली बात यहां तक समझ आई या नहीं आई? कोई भी ऐसा बच्चा इसको समझ आई या नहीं आई? एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, जिससे किसी ने कहा 8,000 रुपए पर 5% की रेट से 3 साल का सीआई निकालिए। सीआई बताइए क्या होगा, किसी ने ये पूछ लिया। ठीक है, सीआई पूछ लिया। मोनिका की क्या इशू है देख लिया? इनके इशू पे आप प्लीज रिप्लाई करते रहो, मैं भी ज्यादा देखूंगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा। ऊपर है। तो फिर ये क्लास कैसे कर पा रही है? एक बार नीचे और करना, थोड़ा सा और नीचे दिखाना, एक थोड़ा सा नीचे। बस बस। चलो भाई।
बच्चे पढ़ते कम है, मैंने देखा है सिर्फ बातें ज्यादा करते हैं, जबकि जो भी आपके मन के डाउट होते हैं वो आगे आने वाले 1 या 2 दिन में सब क्लियर हो जाते हैं। बट वही है कि कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। नंबर दे दो टीम का। देखो भाई, 5% का मतलब 1/20 होता है वैसे तो। अगर मैं पहले साल के ब्याज की बात करूं तो पहले साल का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 1/20 करूंगा, 2 चौक 8, 400 रुपये आ जाएगा, 400 आ जाएगा। एक चीज और करना, जो हमने मेंस में जैसे परसेंटेज की क्लास ली है, ठीक है, 1-2 क्लास जो एडवांस वाली ली है, वो प्री के बैच में डलवा दीजिएगा उनको, ये नोट कर लो आप। परसेंटेज, टीएचडी के 2 पार्ट थे एडवांस, पार्ट 1 पार्ट 2, और ऐसे ही टाइम एंड वर्क के भी थे, वो डलवा दीजिएगा। स्पेशली लिख दीजिएगा कि आकाश दौंदियाल के मुंह पे फेंक के मार दें 2-3 वीडियो जो मेंस की है। मुझे लगा था अभी तक डल गई होंगी वो। ठीक है, पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 400। जब सेकेंड ईयर के ब्याज निकालने की बात आई तो मैं समझ गया कि सेकेंड ईयर में 400 रुपये ब्याज तो आएगी आएगी, प्लस 400 का 5% कितना होगा, 4×5 = 20। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 400 का 5% नहीं निकाल सकते, तो 400 का 1/20 कर दीजिए। 5% नहीं निकाल सकते तो 1/20 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना ब्याज आ गया दूसरे साल, 420। तीसरे साल कितना आ गया, थर्ड ईयर में बात करूं तो आप कहेंगे थर्ड ईयर में 420 तो मिलेगा मिलेगा, इंटू 420 का 1/20, 21 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 441 ब्याज आ जाएगा। अब यहां से मैं कुछ निष्कर्ष निकालना चाहता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे 2 बातें बताना चाहता हूं। जैसे जब कोई रुपए, एक पहले यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे वापस आऊंगा, कि मान लेते हैं कि मैंने 200 रुपये लिए थे उधार किसी से, तो 200 मेरा प्रिंसिपल है, और कुल मिला के 2 सालों में ब्याज आ गई, मान लेते हैं 36 रुपये या कितने भी, तो ये जो 236 बन जाता है इसको हम अमाउंट कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। अमाउंट को हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। मैं बहुत छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आप चिंता मत करिए, पहले दिन बिल्कुल आराम आराम से हर एक बात बताऊंगा। इसे मिश्रधन कहते हैं। ये ब्याज जो भी है, चाहे कंपाउंड है या सिंपल है, तो यहां से हमने एक बात सीखी कि जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। ठीक है, अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि प्रिंसिपल 20 से 23 हो गया, इसका मतलब है 3 रुपए ब्याज मिल गए, यही मतलब है, 20 से 23 हो गया। तो अब एक चीज समझिएगा, ये लिख लीजिएगा पहले, जिन लोगों को अमाउंट नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, उसके आगे की चीजें लिखेंगे। चलो, अब मैं यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, एक चीज समझना। जैसे मैं ये कहूं कि 8,000 रुपए थे, तो आपने देखा 8,000 रुपए ब्याज लगने के बाद एक साल में 8400 बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं, क्योंकि 400 रुपये ब्याज है। ब्याज कितनी है एक साल में, 400 रुपये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है। तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गई, 4 से भाग किया तो 20 से 21 है रेशियो एक साल में। फिर मैंने कहा अगर 2 साल की बात करूं, तो आपने कहा 8,000 रुपये, 2 साल में 400 और 420, 8,820 बन रहा है 2 साल में, क्योंकि 2 साल में ब्याज कितनी है, 820। तब मैंने रेशियो पूछा प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी 400 और 441, यानी 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, यही है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ठीक है, अब अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो 8,000, और 3 साल में कितना मिल रहा है भाई, 400 400 400, 1261, 9,261, क्योंकि 3 साल का ब्याज कितना था, 1261। अब मैं देख रहा हूं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, आप कहेंगे जी ये 20 की क्यूब है और ये 21 की क्यूब है।
तो यहां से हमने क्या सीखा, मैं आपको बताता हूं यहां से हमने क्या सीखा कि ये चीज हम ब्याज निकालने की जरूरत नहीं थी, ये हम डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे डायरेक्ट, अगले पेज पे बताऊंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए क्योंकि यही वो बेसिक हैं। अगर आप इन बेसिक को समझ गए तो सीआई आपकी मुट्ठी में है, आप कोई भी बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हो। अब मैं क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे यहाँ पे रेट 5% थी, रेट कितनी थी 5%। 5% का मतलब क्या होता है 1/20। तो हम यहां से कह सकते हैं 1/20 का मतलब है कि 20 एक साल में 21 बन जाए। जब कोई पूछे कि भैया 2 साल में क्या होगा, इसका मतलब आपने क्या किया, इसको 2 से गुणा किया। तो 2 से गुणा होने का मतलब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 से गुणा की तो 3 सालों में कितना हो जाएगा 20 की क्यू और 21 की क्यू, और ये रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट। यहां से हमें एक बात पता चल गई, हेल्प नहीं, यार विवेक शर्मा पागल है क्या, हेल्प नहीं करनी तो सर बता दीजिए, ये बात करने की तमीज है तुम्हारी, एक थप्पड़ में चेहरा टेढ़ा हो जाएगा। नहीं क्लास पढ़ाने आए हैं हम या तुम्हारे मैसेज पढ़ने आए हैं यहाँ, ये बता दो, पढ़ाई नहीं हो सकती तमीज से। यहाँ पे बैठे हैं ना भाई साहब ये रिप्लाई करने के लिए, होश में आके पढ़ लो। जब से देख रहा हूं तब से कमेंटबाजी कमेंटबाजी कमेंटबाजी, अरे पढ़ोगे भी तो सही। इनका नंबर ले लो और टीम को दे दो, जो इनको चाहिए वो हेल्प इनके मुंह पे फेंक के मारो। अभी बदतमीजी से बात करते हैं ये वो लड़कियां, जैसे पिताजी से खिलौना मांगा, पिताजी मुझे खिलौना दिला दो, पिताजी मान लेते सुन नहीं पाए किसी कारणवश टेंशन में है या अपना काम पे फोकस कर रहे हैं, तो ये कहेंगे पिताजी बता दो क्लियर खिलौना दिलाना है या नहीं, या मैं पड़ोस वाले अंकल से ले लूं, मम्मी को बहुत मानते हैं वो। अब ये तो देखो हमने रेट से निकाल दिया। अब कल को अगर कोई ये कह दे हमें ना कि 25 से 36 हो रहा है 8 साल में, कल को कोई हमें ये कह दे कि 25 से 36 8 साल में हो रहा है, कैसे हो रहा है 25 से 36 8 साल में, और फिर कह दे कि यार 4 साल में बताओ क्या होगा, तो मैं समझ जाता हूं कि 4 साल बनाने के लिए मुझे हाफ करना पड़ेगा, यानी मुझे इसकी पावर भी हाफ करनी पड़ेगी, और 25 की पावर अगर हाफ करता हूं तो क्या बनेगा 5, 36 की पावर हाफ करता हूं तो क्या बनेगा, यानी 5 से 6 हो जाएगा 4 साल में। समझ गए। अश्वनी जी अगर 12 साल पूछ ले, इसका मतलब मैं 3 से गुणा कर रहा हूं इसको, तो 12 साल का मतलब 5 की 3 125 और 6 की 3 216 हो जाएगा। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना समझ आया, अगर रेट दे रखी हो तो, अगर रेट दे रखी हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो समझ में आया, कैसे निकलेगा ये बता दो, बोलो भाई कमेंट चला दो। कल को कोई ये कह दे कि रेट 12.5% है, रेट 12.5% है, तो बताओ 2 साल में इन 2 ईयर्स प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, कोई ये पूछ ले, इतनी छोटी सी बात पूछ ले, तो आप कह देंगे जी कोई बड़ी बात नहीं है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 8 से 9 होगा एक साल में, 2 साल पूछा है आपने तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर उत्तर आ, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। अभी मैंने सवाल कुछ पूछा ही नहीं है, एक बच्चा लिख रहा सर राइट द क्वेश्चन, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, अभी तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं नहीं ये बता दीजिए बस। नंबर सिस्टम भी चलेगा, हर चीज चलेगी, लेकिन अगर ऐसे उलहत करेंगे और आफत करेंगे तो कैसे कुछ चलेगा ये बताइए। सर 5 और 6 कैसे बना समझ नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अब 8 साल से 4 साल बनाना था तो 1/2 करना था, तो 25 की घात 1/2 करेंगे तो क्या होगे, 25 की घात 1/2 का मतलब होगा √25, 36 की घात 1/2 का मतलब होगा √36, 25 मतलब 5 36 मतलब 6,
5 से 6 ये होगा। क्लियर है? यहां तक कोई बात तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है? अगला पॉइंट समझाऊं? अगला पॉइंट समझाऊं फिर सवालों पे भी आऊंगा। अगला पॉइंट समझाऊं, फॉर्मूला भी कोई यूज नहीं करना, अभी बस आप एक अगला पॉइंट समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो अगला पॉइंट क्या है। आपने ये ब्याज देखा था, मैं आगे भी लिख देता हूं, अगले पेज पे दोबारा भी लिख देता हूं। ये आपने ये ब्याज देखी थी कि जब 8,000 रुपये था प्रिंसिपल, रेट 5% थी। 5% का मतलब 1/20 था। ठीक है, तो पहले साल कितनी ब्याज आ रही थी? 400 रुपये। सेकेंड ईयर कितनी ब्याज आ रही थी? 420 रुपये। थर्ड ईयर कितनी ब्याज आ रही थी? 441 रुपये। 400, 420, 441 आ रही थी। वो अभी देखो, पता है आपको क्या है, अगर कोई चीज थोड़ी कम भी समझ आ रही है तो अभी ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है। थोड़ा सब्र रखा करो, अभी इतने सारे सवाल करेंगे हम कि जो भी आपके दिमाग के कॉम्प्लेक्सेस हैं सब निकल जाएंगे। थोड़ा सा तो पेशेंस रखो। अब मैं ये कह रहा हूं कि पहले साल और दूसरे साल के ब्याज का अनुपात बता सकते हो आप मुझे क्या है? इनके बीच का गैप 1 साल है। तो अगर मैं रेशियो पूछ रहा हूं तो आप देख रहे हो 20 से 21 आ रहा है भाई। आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, इनके बीच का गैप भी 1 साल है, तो इनका अनुपात कितना आ रहा है? 21 से भाग दूंगा तो ये भी 20 और 21 आ रहा है। और हमें ये पता थी कि रेट अगर 5% है तो 1 साल में कोई चीज 20 से 21 होगी। तो अभी तक जो हमने ये सीखा था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा, अब हमने एक चीज नई और सीख ली। वो क्या सीख ली बताता हूं, पहले ये बताओ पहला और थर्ड ईयर का कितना है? आप कहेंगे जी 2 साल का गैप है। फर्स्ट और थर्ड में 2 साल का गैप, और ब्याज में 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। यानी जो हम ये 20 से 21 पढ़ रहे थे या 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर पढ़ रहे थे, ये सिर्फ प्रिंसिपल और अमाउंट का ही रेशियो नहीं होगा, ये ब्याज का भी रेशियो होगा। अगर कल को कोई हमें ये कह देता है कि जी थर्ड ईयर का ब्याज मास्टर साहब और फिफ्थ ईयर का ब्याज बताओ अनुपात क्या होगा, किसी ने इतना पूछ लिया कि थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर के ब्याज का अनुपात बताओ सीआई का, तो मैं कहूंगा कि जी थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर में कितने साल का गैप है? 2 साल का गैप है। अब मैंने एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, जैसे मैंने कहा कि रेट 12.5% है या 16 सही 2/3% है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ सीआई ऑफ 11th ईयर और सीआई ऑफ 14th ईयर का अनुपात बताओ क्या हो। इतनी सी बात पूछ रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहे हैं। आज कमेंट पे ही लगना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तुम्हें बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और इनकी सारी इशू भी नोट कर लो। मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, अगर किसी को फिर भी बहुत ज़्यादा इशू है या कोई भी कंसर्न है तो आप डायरेक्ट मुझे भी मैसेज कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में। नंबर लिख लेंगे 6395993993, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, और 24 घंटे वेट भी करेंगे रिप्लाई के लिए। आफत नहीं कर देंगे, हाल के मैसेज किया है तो हाल रिप्लाई चाहिए। देखो बहुत ध्यान से, ये कह रहा है 12,500 रुपये 2 सालों में 14,045 हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालेंगे इसका, तो पता चला कि जी 5 से भाग किया तो ये 2500 2 साल में, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, 28। मैंने कहा ये 2 साल में है, अगर 1 साल में पता लग जाएगा तो मैं रेट बता सकता हूं। तो आपने कहा 1 साल में निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि अंडर रूट लेना है, तो ये 50 का स्क्वायर है, ये 53 का स्क्वायर। तो ये 2 साल में 50 के स्क्वायर से 53 का स्क्वायर हो रहा है, 1 साल में कितना होगा? 50 से 53, यानी 50 से 53 होने का मतलब है कि 50 पे 3 ब्याज मिल गई 1 साल में, 3 इंटरेस्ट है।
मानते हो? 50 पे। मैंने आपको क्या समझाया था कि जो रेट होती है, रेट, वो 100 पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है ये होती है। 100 पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है उसे हम रेट कहते हैं। यही बात हुई थी। तो 50 पे एक साल में 3 मिल रहा है, तो आप बता सकते हैं 100 पे एक साल में कितना मिलेगा? 6% रेट है। काफी लोगों ने निकाल दिया था और काफी नहीं निकाल पाए। ये सवाल बताओ समझ आया नहीं आया? जितना अभी पढ़ाया है, जो छोटी छोटी बातें बताई हैं, सिर्फ उसी पे सवाल पूछूंगा और कुछ नहीं पूछूंगा। अगर आप ये कह रहे हो कि इस साल 20 से 21 हुआ है एक साल में, ये पहला साल है, फर्स्ट, ये सेकंड, तो अगले भी एक साल में 20 से 21 ही होगा, फिर अगले भी एक साल में 20 से 21 होगा, अगले भी एक साल में 20 से 21 होगा। एक तो ये चीज समझनी है। अगर आप कह रहे हो कि जी कोई चीज 2 साल में 5 से 6 हो रही है, 2 साल में, तो अगले 2 साल में भी 5 से 6 होगी, अगले 2 साल में भी 5 से 6 होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसे नहीं भी समझ पाए तो मैं ये लिखाना चाह रहा हूं कि इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, in equal amount of time, ratio of principal to amount is always same। कोई नई बात नहीं है, पीछे वाली बात ही है, उसको और एलेबोरेट करके लिख दिया। अगर पहले 2 साल में प्रिंसिपल 10 से 20 हुआ है, किसी ने मुझे कह दिया कि पहले 2 साल में 10 से 20 है, डबल हो रहा है 2 साल में, तो मैं कहता हूं कि अगले 2 साल में भी डबल होगा, 40 हो जाएगा। ये बात समझनी है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 8,000 रुपए और 5 वर्षों में 8400 रुपए हो जाती है। यानी ये पी था, और ये 4 साल में कितना हुआ भाई? 8400। ठीक है। 5 वर्षों का मतलब अगले एक साल में कितना हो गया ये? नहीं, 8,000 हुआ है पहले, अगले एक साल में कितना हो गया? 8400। अगले एक साल में 8400 हो गया, फिर अगले साल में कितना हो गया ये पूछा है, क्योंकि यहां से यहां तक 5 साल थे, यहां से यहां तक 6 साल, यही पूछा है ना सवाल में। ये चित्र बन गया सबका। नोबिता कह रही है सर धोखा खा लें क्या सर अकल आ जाएगी? नोबिता देख रहे हो, धोखा खाने की बात कर रही है। एक बार धोखा होगा ना, चैन नहीं आएगा वॉशरूम में भी, मैं बता रहा हूँ। भागती भागती फिरोगी। आकाश धोंडियाल से पूछो, जब इसको धोखा मिला है, रात रात भर नींद नहीं आती थी इसको, गोलियां खा के सोया है। देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये पता चल गया कि इस एक साल में, इस एक साल में अगर मैं रेशियो की बात करूं, 0 से 0 कट गई, 80 से 84, यानी कि 20 से 21 हुआ है एक साल, 20 से 21 हुआ है। अब मैं चाहे तो डायरेक्ट 2 साल का निकाल दूं, या फिर मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूं कि इस एक साल में भी 20 से 21 होगा, इस एक साल में भी 20 से 21 होगा। तो 20 की वैल्यू 8400 है, एक की कितनी हो जाएगी? अगर यहां से एक की वैल्यू निकालें तो 420, जो आपकी पर्सनैलिटी है। 21 की कितनी हो जाएगी? यही आंसर। क्या निकाल पाए थे बच्चे इस सवाल को? क्या बच्चे निकाल पाए थे? यही दिया सवाल में? सवाल में यही दिया है नहीं, ये बताओ पहले। सर बन रहा है पर थोड़ा टाइम लग रहा है। ब्रजेंद्र बनेगा, देखो मैं बहुत आराम से ही चलूंगा, मैंने सोच लिया, मैं चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़े, बट सीआई आपके दिलो दिमाग में उतार के मानूंगा। देखो, अब ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट है, तो ये इतने से इतना हुआ है 3 साल में, फिर 3 साल में इतना हुआ है। तो अगर हम इन 3 साल का रेशियो निकाल लें तो बात बन सकती है। तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल बन सकती है। 41,850 है, बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे? मैंने 9 से भाग किया, 9 तिया 27, 9 एकम 9, यही है 310। फिर 9 से भाग किया, 9 चौक 36, कितना बचेगा? 5, 9 छक्के 54, 4, 9 पंजे 5 आ गया।
फिर 5 से भाग कर लें, 5 छीन 30, 5 दूनी 10, या 31 से ही कर लें सीधे। 31 से कट जाएगा, कैसे? 31 से ये 10 बार कटेगा, और 31 से ये 31 से कम 31, 15 बार कटेगा। 5 से ये 2 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा। मुझे ये पता चल गया कि ये हर 3 साल में 2 से 3 हो रहा है। कल को अगर 6 साल में डायरेक्ट भी निकालना होता तो हम स्क्वायर कर देंगे। मुझे ये पता चल गया कि ये 2 से 3 गुना होता है 3 साल के अंदर। तो ये इन 3 साल में भी 2 से 3 हुआ होगा भाई, हुआ होगा। यानी 3 की वैल्यू ये रही होगी। अगर 3 की वैल्यू ये रही होगी तो 1 की कितनी होगी? 3 नीम 27, 3 तिया 9, 9300। तो 2 की कितनी रही होगी? 2 तिया 6, 2 निम 18, 600। क्या ये सवाल मुश्किल था? कितने लोग कर पाए थे? कितने लोग कर पाए थे? देखो भाई, एक धनराशि 4 वर्ष बाद 11,880 रुपये हो जाती। पी 4 साल बाद 11,880 रुपये हो जाती। ठीक है। 6 वर्ष बाद 17,820 हो जाती है। यानी अगले 2 सालों में, टोटल 6 साल थे, अगले 2 सालों में 17,820। तो आपसे पी पूछ रहा है, पी का आधा पूछ रहा है। कर पाया कोई बच्चा? नहीं। हाँ, सब कुछ यार, छोटी छोटी बातें पूछते हैं बच्चे। कोर्स वैलिडिटी, यार ये सब मुझसे मत पूछा करो। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा मत करो। आप तो जानते हो ये कोर्स वैलिडिटी, कोर्स प्राइस, इन पे कभी आके मैंने बात की है क्या? कभी आके है कि मैं आके बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, नमस्कार दोस्तों, इस कोर्स में ना आपको ये फायदा होगा कि अभी आप लेंगे तो ये हमने क्या कर दिया है, पूरा कंप्लीट बना के 1,100 रुपये ऑफ कर दिया है, इस पे 1,500 रुपये ऑफ कर दिया है, इस पे इतना ऑफ हो जाएगा, इसका वैलिडिटी इतना इतना बढ़ जाएगा। ये सब चीजें मैंने कभी आज तक आके की हैं क्या? मेरे से क्यों ऐसी बातें करते हो, पैसा और ये सब? मैंने कभी नहीं किया। ये सब हमारे आपके बीच में नहीं आना चाहिए। तभी तो यहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते अगर हम भी यही सब करते तो। मत करो ये सब बातें। जो आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। यहाँ यहाँ रूल टूट जाते हैं बच्चे के कहने पे। यहाँ रूल बच्चे के कहने पे टूट जाते हैं, और मैं तोड़वाता हूँ अपनी तरफ से। तो 2 साल में इतना हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे अगर रेशियो निकाल दें, रेशियो निकाल दें, तो ये कितने कितने से कट रही है भाई संख्या? 9 से कट रही है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 नीम 81, 9 अट्ठे 72। फिर कट जाएगी 11 से ही कट जाएगी, मुझे तो लग रहा है 11 से 12 बार कट जाएगी। 11 से नहीं कटेगी क्या? कट रही है 11 से। और 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 6 तिया 18, 6 दूनी, ये आ गया जी। मुझे ये पता चल गया मित्र, ध्यान से देखो, मुझे ये पता चल गया पुत्र कि 2 से 3 हो रहा है 2 सालों में। लेकिन मामला तो अब 4 साल का है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर 2 से 3 हो रहा है 2 सालों में, और आपको 4 साल में निकालना है, यानी आपको डबल करना है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 4 से 9 होगा। बोलो, ये बात बताई थी या नहीं? ये चीज पढ़ाई थी मैंने या नहीं? कि अगर 2 साल में कोई 2 से 3 हो रहा है और हमें 4 साल में निकालना है, डबल करना है, तो 4 से 9 हो जाएगा। बोलो, होगा या नहीं 4 से 9? अब मुझे पता चल गया जी, ये 4 से 9 होगा, ये 4 होगा और ये 9। 9 की वैल्यू ये है, तो 9 दूनी 9 एकम 9, पहले हम काट चुके हैं 9 से। 1 की वैल्यू 1320 आ जाएगी। 4 की कितनी होगी? 13 चौका 5240। ये पी आया है और इसका हाफ पूछा है सवाल में, 2620। ये देखो ना, पढ़ो, धनराशि का आधा बताना है, आधा, हाफ। क्या निकाल पाए थे लोग? क्या ऐसे ही कर पाए थे जैसे मैंने किया है? देखिए, 4,000 रुपये था और रेट कितनी थी? 10%। तो हम जानते हैं कि अगर हम सीआई निकालने जाएंगे तो पहले साल
इसका 10% 1/10 करेंगे, 400 रुपये हमारे मुंह पे फेंक के मार देगा कोई भी। बोलो मार देगा कि नहीं? पहले साल 400 रुपये कोई हमारे मुंह पे फेंक के मार देगा। जब बात सेकेंड ईयर की आएगी, जब बात सेकेंड ईयर की आएगी तो 400 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 400 का 10% हमने कहा था 40 रुपये और मिलेंगे। 440 रुपये हमारे मुंह में फेंक के मार देगा। बोलो मारेगा कि नहीं मारेगा 440? उसके बाद मैंने कहा कि सेकेंड ईयर के बाद जब बात थर्ड ईयर की आई, जब बात थर्ड ईयर की आई तो मैंने कहा 440 तो मिलेंगे, 440 का 10% 44 और मिलेगा। तो जो इन दोनों के बीच का अंतर है वो ये 44 ही होगा। और यही पूछ रहे सर। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल आप नहीं कर सकते थे? बताइए। देखो भाई, अब पता है इसमें क्या है, कई बच्चे प्रिंसिपल के पीछे पड़ जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले साल का ब्याज है और ये सेकेंड ईयर का ब्याज है। पहले साल का ब्याज और ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर का ब्याज। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये 11 सही 1/9 का मतलब क्या है? 1/9। तो हमने आपने एक चीज पढ़ी थी, आप दोनों ने हमने पढ़ी थी कि भाई पहले साल के ब्याज और दूसरे साल के ब्याज में 1 का गैप है, यानी 9 से 10 होगा ब्याज। ये बात हुई थी हमारी आपकी। ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको या नहीं, कि पहले साल अगर 9 ब्याज मिली है तो दूसरे साल कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। ये पढ़ाया था या नहीं? बस इतना पूछना चाह रहा हूं, बता दो जल्दी। करेक्शन भी कर लो, मुझे तो लग रहा है करेक्शन भी करना पड़ेगा, कटेगा नहीं। 560 कर लो यहाँ, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा काम। पहले बताओ इतना सही है कि नहीं भाई, कमेंट दिखाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर दूसरे साल का ब्याज 10 है तो आधे साल का कितना होगा? मैं यहां से 1.5 साल का पूछ रहा हूं। आप कहेंगे 1.5 साल का 9 और प्लस आधे साल का 5, 14 होगा। होगा? सवाल में बेटा 10 की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, 10 की वैल्यू दे रखी है 520, 1 की 52 आ गई, 14 की पूछ रहा है। 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 पंजे 70 और 2 72, 708। कोई ऐसा बच्चा जिसने निकाल पा रखा था? रजत शर्मा सर ब्लॉक हूं मैं क्या? शायद हो सकता है आप ब्लॉक हो। बोलो भाई। देखिए दोबारा दोबारा अगर ये क्लास आपको नहीं समझ आई होगी तो आपको दोबारा देखनी है पूरी क्लास। एक एक चीज को बारीकी से समझना है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है। मैं रिपीट करता हूं, मैंने ये बताया था कि रेट अगर 1/9 है, इसका मतलब 9 से 10 होगा एक साल में। अब वो क्या होगा? वो प्रिंसिपल और अमाउंट भी हो सकता है, या वो ब्याज का रेशियो भी हो सकता है। C2 और C3 का एक साल का गैप है, C3 C4 का, या फिर C1 C2 का। जब जब एक साल का गैप है तो वो कुछ भी हो सकता है। ये बात हमने की थी। मैंने कहा 9 से 10 होने का मतलब पहले साल का ब्याज 9 तो दूसरे साल का 10 होगा। ये बात फैक्ट है। अब मुझे 1.5 साल का ब्याज बताना है तो मैंने कहा पहला साल तो पूरा आएगा, दूसरे साल के ब्याज का आधा कर दिया क्योंकि 1.5 साल का पूछा है, तो 9 + 5 ये हाफ ले लिया। भाई सेकेंड ईयर में टोटल ब्याज 10 मिल रहा है, सेकेंड ईयर में टोटल ब्याज 10 मिल रहा है और आपको आधे साल का चाहिए, तो आप क्या करोगे? 5 जोड़ दोगे, 14 की वैल्यू पूछ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। क्लास रुक रही है सर आज मेरी, प्रज्ञा आपकी रुक रही है, सबकी नहीं। प्रज्ञा आपकी रुक रही है, सबकी नहीं। भाई देखो धीरे धीरे ही बातें समझ में आएंगी। जो चीजें जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करो, रटने की कोशिश करो। बिना रटे बात नहीं बनेगी।